हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं IUPAC। IUPAC हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए भी और इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन के विषय में पढ़ना चाहते हैं, उनकी रिएक्शनों को समझना चाहते हैं और थोड़े में अधिक करना चाहते हैं, तो आपको IUPAC नेम यानी IUPAC नेम आपको आने ही चाहिए। IUPAC सिस्टम को समझकर हम थोड़े समय में थोड़ी चीज समझ करके बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके नामों को याद कर सकते हैं। तो कार्बनिक रसायन में यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में IUPAC का बहुत बड़ा रोल है। आपको IUPAC आनी ही चाहिए। देखिए, हमने IUPAC और इसका पूरा नाम हमने लिख दिया है, जिसको बोलते हैं आई का मतलब है इंटरनेशनल, यू का मतलब यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अर्थात हिंदी में अगर इसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय नामकरण पद्धति। तो अंतरराष्ट्रीय नामकरण पद्धति के नाम से इसे हिंदी में भी जानते हैं। और इसकी जरूरत क्यों पड़ी तो वो भी समझ लीजिए कि होता क्या था कि अलग अलग देशों में अलग अलग जगहों पर हर कंट्री पहले इन्वेंशन कर रही थी, नए नए तत्व खोजे जा रहे थे, नए नए तत्व यौगिक खोजे जा रहे थे। तो नाम बहुत सारे अलग होते, सब लोग जो जैसे जहां पर जैसे मीथेन की बात करें तो देखा गया कि ये दलदली स्थानों पे ज्यादा पाई जाती है, तो इसीलिए उस मीथेन का गैस का नाम रख दिया मार्स गैस। या किसी साइंटिस्ट ने खोजा तो उसके नाम पर उसके नाम से संबोधित कर दिया। इस तरीके से हर जगहों पर अलग अलग नाम दिए जाने लगे। फिर हुआ क्या, और कार्बनिक यौगिकों की संख्या तो इतनी है, लगभग अगर अकार्बनिक तत्वों से कंपेयरिंग किया जाए तो अकार्बनिक तत्व लगभग 1 लाख के आसपास ही खोजे जा चुके हैं, और ये इनकी संख्या तो 20 लाख, लगभग 20 लाख से ऊपर जा रही है। तो इतने सारों को याद कर पाना तो बहुत ही कठिन था। तो फिर सब कमेटी बनी इंटरनेशनल सिस्टम पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, और वहां पर ये सोचा गया कि कुछ ऐसा किया जाए। तो उन्होंने वैज्ञानिक इकट्ठा हुए, उन्होंने अपने अपने सुझाव दिए। फिर उन्होंने कार्बन की विषय में कहा कि चलिए कार्बन की गिनती के आधार पर और उसमें उपस्थित जो क्रियात्मक समूह होते हैं उसके आधार पर तत्वों के नामकरण करने का एक सिस्टम तैयार किया, और उसी सिस्टम को हम IUPAC के नाम से जानते हैं। तो ये जिसका फुल फॉर्म आपने देख लिया, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, और हिंदी में इसे अंतरराष्ट्रीय नामकरण पद्धति बोलते हैं। तो इसके नामकरण के विषय में फिर इसमें वर्गीकरण किया गया, और वर्गीकरण के हिसाब से फिर इसमें नेमिंग, इसे हम नॉमेनक्लेचर भी बोल देते हैं, यानी कि नाम करने का सिस्टम क्या है उस हिसाब से। और सबसे ज्यादा कार्बन के यौगिक भी क्यों है, इसके विषय में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, कार्बन जिसका प्रतीक है C, और ये बात आपको बहुत जरूरी है और अच्छे से याद भी होनी चाहिए, समझने भी चाहिए। और इसका परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर कितना है, 6। तो अब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या जाएगा, 1s2 जाएगा और 2s2 जाएगा और 2p2 जाएगा। तो पायरी सेल में पायरी कक्षा में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका क्या हुआ, 2,4। बाहरी कक्षा में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4। और होता क्या है, हर तत्व अपने बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन यानी अपना ऑक्टेट फिल करना चाहता है, यानी अष्टक पूरा करना चाहता है, उसके लिए वो पार्टनरशिप करता है। तो कार्बन भी ऐसा करता है। तो कार्बन भी करता है, ये 4 बॉन्ड है और इसको 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 और चाहिए, और इसीलिए ये क्या करता है, ज्यादातर आराम से सबके साथ कोवेलेंट बॉन्ड यानी कि इलेक्ट्रॉनों की पार्टनरशिप करके सह संयोजक बंधों का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये चारों बॉन्ड ये आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे कि हम बात करें मीथेन की CH4, तो क्या हो गया, C सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H, इस तरीके से ये बन जाती है। तो ये बॉन्ड बना देता है। अब बॉन्ड 4 ही बना पाता है, क्यों, क्योंकि इसकी वैलेंसी भी कितनी होगी, 4, क्योंकि इसको 4 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो इसकी वैलेंसी भी कितनी है, 4 है। और ये 4 वैलेंसी किस तरीके से पूरा करता है उसकी भी बात कर लेते हैं। एक तो हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप के साथ, तो ये कार्बन कुछ इस तरीके से इतने प्रकार के बॉन्ड बना सकता है। एक तो चारों सिंगल हो सकते हैं, दूसरी बात क्या हो सकती है, 2 डबल, 2 सिंगल 1 डबल, ऐसा भी हो सकता है। कार्बन 1 सिंगल
और एक ट्रिपल बॉन्ड के साथ भी ऐसे भी हो सकता है। तो यानी देखा, ये डबल बॉन्ड भी बना सकता है, सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। यानी कि डबल बॉन्ड द्विआबंधित कार्बन कहलाएगा, ये एकल आबंधित है और ये त्रिआबंधित कार्बन है। और इसी हिसाब से फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, वो क्या है, चलिए हम उसकी बात करते हैं। तो आपको याद क्या रखना है इसमें कि वैलेंसी कितनी है, इसकी 4 है, और वैलेंसी 4 होने के साथ साथ ये चार सा संयोजक बंध बनाने में यानी कोवैलेंट बॉन्ड बनाने में सक्षम है। तो इसको 2 भागों में हम डिवाइड करते हैं। एक तो होता है संतृप्त, संतृप्त यानी कि इसको बोलते हैं सैचुरेटेड, और असंतृप्त। असंतृप्त मतलब अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। तो संतृप्त और असंतृप्त दोनों बातें हुई, ठीक है। तो संतृप्त असंतृप्त में, संतृप्त में किसको रखा गया, संतृप्त में है जितने भी कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ बनाता है वो सब संतृप्त है। यानी कि एल्केन को हम क्या बोलेंगे, एल्केन हमारा किसमें जाएगा, संतृप्त में जाएगा। और असंतृप्त में 2 चीजें आती हैं, वो कौन कौन आती हैं, एक होता है एल्कीन और दूसरा होता है एल्काइन। और इन्हीं के बेस पे शुरू होता है नॉमेनक्लेचर यानी कि नामकरण, ठीक। एल्केन इंग्लिश में भी लिख देते हैं ALKAN, एल्केन, एल्कीन ALKENE, एल्कीन, एल्काइन ALKYNE, एल्काइन, ठीक है। तो यानी एल्केन में क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही होंगे, सिंगल बॉन्ड ही होंगे कार्बन के पास, तब वो एल्केन की बात होगी। एल्कीन होगा तो कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड से कार्बन अवश्य जुड़ा होगा, कंपलसरी है डबल बॉन्ड होना। एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के बीच होना कंपलसरी है। इन सभी का एक सामान्य सूत्र यानी जनरल फार्मूला भी होता है, जनरल फार्मूला GF करके लिख रहे हैं हम इसको। क्या होता है सामान्य सूत्र, CnH2n+2 है। एल्कीन का CnH2n-2, सॉरी सिर्फ -2n है, और एल्काइन में CnH2n-2 है। तो आपने ये देखा कि यहाँ पर क्या हुआ, 2n+2 हुआ, यहाँ पर 2n हुआ और 2n-2 हुआ। तो ये n क्या है, n कोई क्या होगा, नेचुरल नंबर जो 1 2 3 डॉट 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 कुछ भी हो सकता है, ये कोई नेचुरल नंबर हो सकता है 1 से लेकर के। तो सामान्य सूत्र आप याद रखेंगे, ये 10th लेवल में और 12th लेवल में सभी के लिए जरूरी है। तो इसमें 10th लेवल में इससे अक्सर क्वेश्चन भी पूछा है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र, जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन्स, तो आपको बताना है CnH2n, एल्काइन CnH2n-2। तो याद करने के लिए बहुत आसान, CnH2n+2, CnH2n यानी क्या हुआ, 2 की कमी हो गई, CnH2n हो गया, और इधर आए तो क्या हुआ, CnH2n-2 यानी फिर 2 माइनस हो गया। यहाँ 2 कम हुआ तो 2n बना, इसमें 2 कम हुआ तो -2 हुआ। और एक चीज क्या समझ सकते हो इसमें, आप देख रहे हो n है, यहाँ कितना हुआ, 2n हुआ, और फिर क्या हुआ 2, तो जस्ट डबल हो रहा है, जितना n है उसके जस्ट डबल और +2, यानी कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन से 2 गुने होंगे हाइड्रोजन और 2 उसमें और ज्यादा होंगे। यानी कि कार्बन की संख्या से 2 गुने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन हो तो एल्केन, कार्बन की संख्या से 2 गुने ही हाइड्रोजन हो तो एल्कीन, अगर कार्बन की संख्या से 2 गुने से 2 कम हाइड्रोजन हो तो एल्काइन। तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इस तरीके से जी इसका क्या हुआ, आपस में क्लासिफिकेशन हो गया, यानी वर्गीकरण हो गया। ठीक है, तो ये बात सबको समझ में आ रही होगी, उम्मीद करते हैं ऐसा हम। तो इसके बाद जो नॉमेनक्लेचर यानी कि नामकरण में है, स्टार्टिंग का जो पोर्शन है उसको आप समझिए, वो क्या चीज है जो आपको आनी ही चाहिए, तभी आप अच्छे से सीख पाओगे। तो आपको ये इतनी कहानी समझ में आ गई होगी कि सिंगल बॉन्ड अगर कार्बन के बीच में है तो वो एल्केन होगी, डबल बॉन्ड होगी तो एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड हो गई तो एल्काइन हो गई। लेकिन अगर अब बॉन्ड आपको नहीं दिख रहे हैं, जैसे हमने एग्जांपल दिया कि C2H6 लिखा, आप इसमें आप बॉन्ड तो देख नहीं रहे हो, तो आप देख के आ रहे हो कि जितने कार्बन हैं
उसके 2 गुने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन है, यानी 2, यानी कि अगर हम यहाँ पर रखें तो देखिए इसको पूरा कवर करता है। n का मान कितना है 2, फिर कितना है 2n, 2 2 जा 4 4 2 6, यानी 2 दूनी 4 2 6, तो 6 हाइड्रोजन हुए, 2 कार्बन हुए। तो इसको पूरी तरीके से ये वेरीफाई कर रहा है, तो इसलिए ये क्या है, एल्केन है, आप जान गए। अब जैसे ही C2H4 लिख दिया, ये क्या है, जस्ट डबल हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, एल्कीन हो गया। अब C2H2 लिख दिया, क्या हो गया, 2 गुने, जस्ट डबल से 2 कम है, तो एल्काइन हो गया। ऐसे हमने और लिख दिया C3H8 लिख दिया, तो ये भी क्या है, 2 गुने से 3 दूनी 6 2 8, 3 2 जा 6 + 2 = 8, तो ये क्या है, एल्केन है। ऐसे ही हमने अगला लिख दिया, हमने लिखा C4H6, ये कितना हुआ, 4 2 जा 8, और 8 में 2 कम 6, तो देखा ये 2 गुने से तो कम है। हम जस्ट क्या करें, पहले जो कार्बन की गिनती हो, जैसे यहाँ पर हमने 4 लिखा C4H6, तो कार्बन की गिनती को जस्ट डबल करो, डबल करके देखा कितना आया, 8 आया। अब ये कितना है 6, तो 8 से कितना कम है 2, तो 2 कम है तो क्या हो गया, एल्काइन हो गया। तो एल्कीन, एल्केन और एल्काइन अगर बॉन्ड दिखा है तो आप बॉन्ड देख के जान जाओगे, डबल है, सिंगल है, ट्रिपल है, कार्बन और कार्बन की भी सिर्फ देखना है। अगर बॉन्ड नहीं दिया है तो भी आप जान जाओगे, कैसे, वो हम इसके ये जो फार्मूला हमने लिखा है, जनरल फार्मूला, इस सामान्य सूत्र से हम ये पता कर लेंगे ये एल्कीन होगी या एल्काइन होगी। अब इसके नामकरण के लिए आपको एक चीज और बता देते हैं, वो आपको याद ही करनी है, तभी आपको जब अगली क्लास मिलेगी तो उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी। जैसे एक कार्बन C1 है तो इसे मेथ बोलेंगे, इंग्लिश में भी लिख देते हैं MATH, मेथ। C2 है तो इसे एथ पढ़ेंगे, एथ क्या पढ़ेंगे, EATH, एथ। 3 कार्बन है तो इसे प्रोप पढ़ेंगे, प्रोप मतलब PROP। 4 कार्बन है तो इसे ब्यूट पढ़ेंगे, ब्यूट मतलब BUTE। 5 कार्बन है तो इसे पेंट पढ़ेंगे, पेंट मतलब PENT, पेंट। और ऐसे ही आगे हम बात करें, 6 कार्बन है तो इसे क्या पढ़ेंगे, हेक्स, हेक्स यानी HEX, हेक्स। 7 कार्बन है तो इसे क्या पढ़ेंगे, हेप्ट, हेप्ट यानी HEPT, हेप्ट। 8 कार्बन है तो क्या पढ़ेंगे, ऑक्ट, क्या पढ़ेंगे, ऑक्ट, OCT, ऑक्ट। 9 है तो क्या पढ़ेंगे, नोन, यानी NON, नोन। अगर 10 है तो क्या पढ़ेंगे, डेक, डेक, DEC, डेक। ऐसे ही उसके आगे भी होता है, अनडेक, दो डेक, ट्राइडेक, क्वाड्रेक, पेंडेक, हेक्साडेक ना। तो इस तरीके से आगे भी होते हैं, लेकिन आपको 10 तक ही अगर आप तैयार कर लेते हैं, 10 तक आप देख लीजिए, आसानी से लिखने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो ये आप फिर से देख लीजिए, मेथ, प्रोब्यूट, ये सब पेंट, और ये डेक, DEC, नोन, NON, ऑक्ट, OCT, हेप्ट, HEPT, हेक्स, HEX। ठीक है, तो इसमें कोई भी चीज है आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपको लिखने में दिक्कत हो समझ लीजिए। तो अगली क्लास में बने रहिए, हम अगली क्लास में फिर आएंगे, तो इसके आगे का जो भी सिस्टम है वो सारी चीजें हम समझाएंगे अच्छे से। पूरी नोमेनक्लेचर यानी कि IUPAC पूरा सिस्टम खत्म करने की हम कोशिश करेंगे। इसलिए अगर आगे आपको भी पढ़नी है तो बने रहेंगे, चैनल में सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि और भी स्टूडेंट्स इस दौरान जिसमें कॉलेज नहीं चल रहे हैं, स्कूल नहीं चल रहे हैं, तो वो भी फायदा पा सके। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।